हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनालॉग सर्किट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से ज़रूर आएगा 10 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है। तो देखिए, फीडबैक एम्पलीफायर की मैंने जो है परिभाषा लिख ली, क्योंकि परिभाषा लिखने से क्या होगा, टाइम हमारा जो बचत होगा और जो भी हमने जो परिभाषा लिखी उसको मैं समझाऊंगा। तो देखिए, परिभाषा इस प्रकार से है, ए फीडबैक एम्पलीफायर इज an electronic circuit in which the output signal is sampled and feedback to the input to generate an error signal which drives the amplifier। तो कह रहा है कि जो हमारा फीडबैक एम्पलीफायर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक जो है सर्किट होता है, जिसमें जो है आउटपुट जो है सिग्नल वो सैम्पल्ड होता है एंड फीडबैक टू द क्या होता है, इनपुट होता है। तो जनरेट करता है एरर, और एरर क्या होती है, एम्पलीफाइड होती है एम्पलीफायर। तो देखिए, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है एम्पलीफायर का। तो ये एम्पलीफायर, ये हमारा फीडबैक नेटवर्क जो है उसका जो फैक्टर है, तो ये समेशन है। तो देखिए, हमारा जो आउटपुट है ये सैम्पल्ड आउटपुट होगा इस एम्पलीफायर के द्वारा। तो ये जो है दिया गया इसके बीटा के थ्रू, यहाँ पे ये इनपुट पर दिया गया। तो ये जो इनपुट लिखा है फीडबैक टू द इनपुट, जो आउटपुट जो सैंपल्ड हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फीडबैक टू द इनपुट। ये हमारा इनपुट। देखिए, हमने दोनों ही मार्क करके बी आउटपुट या एक्स नॉट, इन दोनों में से कोई हम एक वेरिएबल ले लेंगे, नोटेशन ले लेंगे। तो आउटपुट जो हमारा वो फीड किया गया है वो इनपुट पे। तो यहाँ जनरेट होती है क्या, एरर। इस पे ये एरर हो सकती है या तो VE या XE, और ये एरर क्या होती है, इसके द्वारा एम्पलीफाइड होती है एम्पलीफायर के द्वारा। तो जनरेट होता है हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए, जब ये फीडबैक किया जा रहा है इनपुट पर, तो कोई भी साइन नहीं दिया जा रहा, यहाँ ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव, ये आउटपुट। तो ये हमारी हुई फीडबैक की परिभाषा ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें हमारा सैंपल्ड आउटपुट क्या होता है, इनपुट पे दिया जाता है फीडबैक करके। क्या, ये देखिए फीडबैक करके दिया जा रहा है इनपुट, और जनरेट क्या करता है, एरर। और जो एरर क्या होती है, ड्राइव्स बाय द एम्पलीफायर। तो अब इसके बेसिस पे हमारे क्या फीडबैक एम्पलीफायर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो देखिए, हमने यहाँ लिखा हुआ नेगेटिव फीडबैक कहाँ यूज होता है, एम्पलीफायर में। पॉजिटिव फीडबैक कहाँ होता है, वो ऑसिलेटर में। ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ 3rd यूनिट। तो एम्पलीफायर में क्या होता है, जो हमारा गेन होता है, जो निगेटिव फीडबैक है, वो गेन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो ये ऑसिलेटर में क्या होता है, गेन हमारा क्या वो इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए, अब इसकी बेसिस पे जो है ये पॉजिटिव फीड, ये ब्लॉक डायग्राम बनाया है। तो इसमें क्या है, जो सैंपल्ड आउटपुट होगा वो फीडबैक टू द इनपुट विद पॉजिटिव साइन। यहाँ क्या लिखा हमने, पॉजिटिव साइन, तब ये क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा। निगेटिव फीडबैक क्या होगा, जब हमारा सैंपल्ड आउटपुट जो देंगे विद इनपुट विद निगेटिव साइन। यहाँ देखिए क्या निगेटिव दे दिया, और यहाँ क्या दे दिया हमने, पॉजिटिव साइन दे दिया। तो इसलिए ये नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये हमारा पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन है। पॉजिटिव के लिए जो है पॉजिटिव फीडबैक हम जो है ऑसिलेटर में पढ़ते हैं, जो हमारी 3rd यूनिट है। और नेगेटिव फीडबैक तो जनरली रहती है। तो इसका हम पूरा नेगेटिव फीडबैक का पूरा इस यूनिट में जो है वो एनालिसिस करेंगे। इसका हम जो है ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे फीडबैक। तो देखिए, नेगेटिव फीडबैक फिर पुनः पढ़ते हैं। अब ये इसकी एक और डेफिनेशन होती है, वो मैं इस ब्लॉक डायग्राम से समझाता हूँ। जो भी लिखा गया है इस ब्लॉक डायग्राम के अनुसार ही लिखा गया, लेकिन इसलिए लिया है कि क्योंकि एग्जाम में जब तक आप लिखेंगे तब तक मार्क्स मिलेगा नहीं। क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर बुक से नहीं लिया, डिफरेंट बुक से, जहाँ पर भी सिंपल लगा मैंने वहाँ से ये लिया है, जिससे कि आपको जो है पढ़ने में दिक्कत ना हो और इजली से एग्जाम में लिख सके और मार्क्स गेन कर सके। तो देखिए, ये हमारा एम्पलीफायर, ये हमारा फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक बीटा, और ये हमारा जो है समेशन है, इसे मिक्सर या कंपैरेटर बोलते हैं। और ये हमारा सोर्स है, और ये आउटपुट फीडबैक टू द इनपुट दिया जा रहा है। तो देखिए, नेगेटिव में देखिए क्या है, ये नेगेटिव साइन है। तो यहाँ देखिए क्या है कि जब हमारा एम्पलीफायर हुआ, ये जो एम्पलीफायर है ये क्या करता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। जबकि इसमें जो है बीटा हमारा क्या इंट्रोड्यूस, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं करता इंट्रोड्यूस। तो ये क्या होगा, 0 डिग्री फेज शिफ्ट ये इंट्रोड्यूस करता
ये 180 डिग्री का। तो देखिए जैसे ये है क्या, इस पे देते हैं हम तो ये क्या करता है, अटेन्यूएशन कर देता है, ये इसका एम्पलीट्यूड डाउन कर देता है। तो जो सोर्स होता है और ये वी एफ, ये दोनों क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। आउट ऑफ 180 डिग्री किस में होते हैं, ये हमारे नेगेटिव एम्पलीफायर। तो इसी के ऊपर ये डेफिनेशन है, व्हेन द फीडबैक एनर्जी वोल्टेज या करंट, फीडबैक एनर्जी क्या होगी, वोल्टेज या करंट होगी, इज आउट ऑफ फेज विद इनपुट सिग्नल। तो कह रहा कि फीडबैक एनर्जी इज आउट ऑफ फेज विद इनपुट सिग्नल। तो ये जो है ये है हमारा क्या होगा, इसका आउटपुट होगा, और क्या होगा, ये आउट ऑफ फेज विद इनपुट सिग्नल। ये हमारा देखिए क्या है, इनपुट सिग्नल है। तो देखिए ये साइकिल है ठीक, इसके ठीक अपोजिट में 180 डिग्री में ये साइकिल जो है बनी हुई है। एंड 10 अपोजेस, तो एक कंडीशन और है कि क्या करता है, वो अपोज करता है, इसीलिए कहा जाता है इसे नेगेटिव फीडबैक। तो ये देखिए जैसा कि फिगर में दिखा गया, तो एम्पलीफायर इंट्रोड्यूस फेज शिफ्ट 180 डिग्री इन द सर्किट व्हाइल द फीडबैक नेटवर्क इज सो डिजाइन दैट इज इंट्रोड्यूस no phase shift. The result is the feedback voltage Vf is 180 degree out of phase with input signal Vs. Negative feedback reduce the amplifier gain. तो अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक। तो देखिए पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जो हमारा फीडबैक, ये हमारा फीडबैक का जो फिगर है 2.3। तो देखिए इस फिगर में क्या जो हमारा फीडबैक वोल्टेज है और जो हमारा सोर्स है वो क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, जबकि उसमें क्या होते हैं, हमारे आउट ऑफ फेज होते हैं। तो ये डेफिनेशन पढ़ते, व्हेन द फीडबैक एनर्जी वोल्टेज या करंट इज इन फेज विद इनपुट सिग्नल एंड दस एड्स, वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसमें क्या होता है, अपोज करते हैं, इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक। और दूसरी क्या डेफिनेशन, आउटपुट फीडबैक टू द इनपुट विद पॉजिटिव साइन विद इनपुट इज कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक। तो देखिए इस पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, ये जो हमारा एम्पलीफायर होता है वो इंट्रोड्यूस करता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट, और जो हमारा जो है फीडबैक होता है ये क्या करता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट वो इंट्रोड्यूस करता है। दोनों ही 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है, ये नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है। तो आइदर या इसे पॉजिटिव ले लेंगे तब भी जो है हमारा क्या होगा वो, तो जो हमारा अराउंड द लूप जो है वो हमारा जो है फेज टोटल फेज शिफ्ट हो जाएगा 360 डिग्री या 0 डिग्री अराउंड द लूप। तो ये हमारा क्या है, कॉजिंग द फीडबैक वोल्टेज Vf टू बी इन फेज विद इनपुट सिग्नल Vs। तो यही है कि हमारा जो ये पॉजिटिव फीडबैक होता है इसमें जो हमारा फेज आइदर 0 डिग्री होता है या 360 डिग्री होता है। तो जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, इंक्रीज द गेन करता है, एम्पलीफायर का गेन को जो इंक्रीज कर देता है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज होता है, इंक्रीज डिस्टॉर्शन एंड इनस्टेबिलिटी, ये करता है डिस्टॉर्शन इसमें इंक्रीज हो जाता है और सिस्टम क्या है वो इनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या थ्योरी के साथ 10 मार्क्स में भी इसको लगा के जो है पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये हमारा पैरामीटर होता है, पैरामीटर में ये जो है टर्म्स यूज किए गए, कैरेक्टरिस्टिक्स यूज की गई। दूसरा जो है पॉजिटिव फीडबैक और ये नेगेटिव फीडबैक। तो जो पैरामीटर जो है पहला है ओवरऑल फेज शिफ्ट। देखिए पॉजिटिव फीडबैक में बताया ओवरऑल फेज शिफ्ट कितना होता है, 0 डिग्री या 360 डिग्री, और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है। तो इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज जो है ये क्या होता है, इंक्रीज ड्यू टू द फीडबैक होता है, ये होता है डिक्रीज ड्यू टू फीडबैक। फीडबैक सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल, तो इसमें क्या होता है, फीडबैक और इनपुट सिग्नल जो है Vf और Vs, इसमें क्या होता है, इन फेज होता है, ये क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है। स्टेबिलिटी जो है जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर, इसमें क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, बिकम्स पुअर होती है, इसमें क्या होता है, बिकम्स बेटर। डिस्टॉर्शन, इंक्रीज डिस्टॉर्शन, रिड्यूस डिस्टॉर्शन। तो क्या होता है, इंक्रीज करते हैं
और ये रिड्यूस कर देता है डिस्टॉर्शन को। एप्लीकेशन में होगा तो ये पॉजिटिव फीडबैक कहाँ यूज़ किया जाता है, ऑसिलेटर में, और ये नेगेटिव फीडबैक कहाँ यूज़ किया जाता है, एम्पलीफायर में। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और पूछे जाते हैं। तो देखिए ये है ऑसिलेटर और ये एम्पलीफायर। तो ऑसिलेटर जो पहला जो है पॉइंट है, दे आर सेल्फ जनरेटिंग सर्किट। ऑसिलेटर क्या होता है, सेल्फ जनरेटिंग सर्किट होता है। तो दे जनरेट वेव फॉर्म लाइक साइन, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म ऑफ देयर ओन विदाउट हैविंग इनपुट सिग्नल। तो ऑसिलेटर में एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है, ये फीडबैक के द्वारा ये आउटपुट जनरेट करता है। जबकि एम्पलीफायर में ऐसा नहीं होता है कि दे आर नॉट सेल्फ जनरेटिंग, अपने आप से जनरेट नहीं करता, क्योंकि इन्हें क्या होता है, इनपुट की आवश्यकता होती है। जो एम्पलीफायर का जो सर्किट होता है वो इस तरीके से होता है। ये V इनपुट और ये V आउटपुट। जब तक इनपुट नहीं होगा तब तक एम्पलीफायर वर्क नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, ऑसिलेटर फीडबैक के द्वारा जो है वो इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इनपुट होता नहीं। तो वो यहीं पे इसकी जो है नेक्स्ट ये है, आर नॉट सेल्फ जनरेटिंग सर्किट, दे नीड ए स्मॉल एट द इनपुट एंड दे जस्ट इंक्रीज द लेवल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। एम्पलीफायर का ही मतलब होता है, क्या होता है, इनपुट लेवल को जो होता है वो इंक्रीज कर देना होता है, और ये सेल्फ जनरेटिंग नहीं होते। दूसरा पॉइंट है ऑसिलेटर में, इट हैव इनफाइनाइट गेन। इसका क्या होता है, एम्पलीफायर का, इट हैज फाइनाइट गेन। तीसरा पॉइंट है ऑसिलेटर में, ऑसिलेटर यूज पॉजिटिव फीडबैक, और ये क्या होता है, एम्पलीफायर यूज निगेटिव फीडबैक। तो ये 2 पॉइंट तो आसानी से याद किया जाता है। ये भी याद किया जाता है, ये सेल्फ जनरेटिंग सर्किट होता है और ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें इनपुट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है, इनपुट की आवश्यकता होती है, और ये क्या करता है, हमारा सर्किट जो है इनपुट लेवल की एम्पलीट्यूड को जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो इसमें ये जो सर्किटरी होती है वो इस तरीके से होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फीडबैक होता है, वो भी क्या होता है, वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। अब हम पढ़ेंगे द 4 बेसिक एम्पलीफायर टाइप्स एंड मॉडल। तो सबसे पहले टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके मॉडल्स पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे 4 जो है एम्पलीफायर टाइप्स होते हैं। पहला होता है वोल्टेज एम्पलीफायर, ये करंट एम्पलीफायर, और ये ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो देखिए 2 हमारे इनपुट सिग्नल होते हैं, 2 हमारे आउटपुट सिग्नल होते हैं। इसी की बेसिस पे ये 4 जो है एम्पलीफायर डिजाइन किए गए। तो देखिए जो V इनपुट और आउटपुट हमें मिल रहा है, यहाँ पे क्या इस पे जो है एम्पलीफायर क्या इनपुट करंट दिया, आउटपुट हमें करंट मिल रही। तो जब एम्पलीफायर पे जो है इनपुट वोल्टेज देते हैं, आउटपुट वोल्टेज मिलता है, तो उसे बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। तो उसका जो गेन डिनोट करते हैं वो होता है AV। तो AV जो होता है वो V आउटपुट अपॉन V इनपुट, द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड द वोल्टेज गेन। उसके बाद ये हमारा करंट एम्पलीफायर से बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इनपुट हमारी करंट होती है और आउटपुट हमारी क्या होती है, करंट होती है। तो करंट एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो होता है AI बराबर I आउटपुट अपॉन I इनपुट। तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट क्या कहता है, करंट एम्पलीफायर। तो देखिए अब ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर जो, तो देखिए इनपुट है यहाँ से लिया गया और आउटपुट इस करंट एम्पलीफायर, ये जो आउटपुट होगा तो ये होगा। तो यहाँ से देखिए इसको जो है किया गया, ये जो तीसरा होगा हमारा वो क्या होगा, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। इसका जो गेन होता है बहुत सी बुकों में AG या GM होता है। तो बेसिकली ये गेन नहीं होता है, ये सिंपली ट्रांस कंडक्टेंस होता है। ये 2 गेन नहीं होते। ये देखिए V आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है, जस्ट रेजिस्टेंस होता है। गेन ये दोनों होते हैं। तो ट्रांस कंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है जो GM की या AG से बहुत सी बुकों में यूज़ किया जाता है। तो GM बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट कर वोल्टेज, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस या AG।
अब देखिए ट्रांस रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की बात हो तो ए आर या आर एम से इसे डिनोट करते हैं। तो ए आर और आर एम मतलब यहाँ इनपुट देते हैं और हमें क्या मिलता है आउटपुट पे। इस पे एम्पलीफायर क्या दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है और हमें मिलता क्या आउटपुट। तो इसका जो है लिखा जाता है ए आर या आर एम बराबर वी आउटपुट अपॉन आई इनपुट, इसे बोलते हैं ट्रांजिस्टेंस आर एम। तो आउटपुट यहाँ देखिए क्या है, सिग्नल हमारे वोल्टेज और करंट है और इनपुट में क्या है वोल्टेज और करंट है। तो इनके है मॉडल हम पढ़ेंगे। इनकी मॉडल ऑलरेडी हम फर्स्ट यूनिट में जब हमने स्टार्ट किया था मैंने वहाँ पढ़ा था काफ़ी डिटेल में। मैंने कहा था जब हम फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो यहाँ पर वहाँ पर भी इनका यूज होगा। अब हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर्स मॉडल। तो हमारे 4 मॉडल होते हैं। तो पहला जो हमारा मॉडल है ये वोल्टेज एम्पलीफायर का है। तो देखिए ये प्रैक्टिकल सर्किट है। देखिए ये बेसिकली जो है मॉडल होता है इतना वोल्टेज का, इसमें क्या सोर्स कनेक्ट किया विद सीरीज रेजिस्टेंस और लोड कनेक्ट किया गया। तो देखिए इसका जो है वोल्टेज गेन जो है जो आउटपुट वोल्टेज किस पर डिपेंड कर रहा है इनपुट वोल्टेज पे। तो देखिए यहाँ जो है प्रैक्टिकली ये देख कंडीशन है कि इनपुट रेजिस्टेंस ग्रेटर देन होना चाहिए, क्या ग्रेटर देन होना चाहिए सोर्स रेजिस्टेंस और हमारा लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आर नॉट जो है वो क्या लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी ज़्यादा होनी चाहिए आउटपुट रेजिस्टेंस से, तभी ये एम्पलीफायर प्रॉपर्ली तरीके से वर्क करेगा। इसकी आइडियल कंडीशन वो पूछी जाती है। तो आइडियल कंडीशन जो है आर इनपुट होता है ये वो बहुत ज़्यादा हाई और आर नॉट होता है वो 0, या लिख सकते हैं ये वेरी हाई ये लो। तो देखिए यहाँ पे जो सोर्स रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता है। यहाँ पर भी क्या थेवेनिन इक्विवेलेंट, इनपुट पे भी थेवेनिन इक्विवेलेंट आउटपुट पे भी ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता है। ये भी एम्पलीफायर में देखेंगे उसी टाइप की जो है इनपुट पे 2 ही तरीके की जो है सर्किट वो कनेक्ट की जाती है, आइदर थेवेनिन इक्विवेलेंट या नॉर्टन इक्विवेलेंट। करंट एम्पलीफायर जो है हमारा इस तरीके से इसमें जो है ए आई दिया जाएगा, ए आई एस होता है। तो देखिए आउटपुट जो हमारा किस पे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से कनेक्टेड है और इनपुट भी क्या है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से जो सोर्स कनेक्टेड है। इसमें जो कंडीशन होती है प्रैक्टिकल के लिए तो वो क्या होता है आर सोर्स रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इनपुट रेजिस्टेंस के, इसमें क्या सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू इनपुट रेजिस्टेंस से ज़्यादा होनी चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू वो लोड रेजिस्टेंस से ज़्यादा होनी, तभी करंट एम्पलीफायर ये वर्क करेगा। ट्रांस कंडक्टेंस तो इसका देखिए जीएम या एजी होता है। तो ये देखिए इसका जो है इनपुट जो है वो क्या है थेवेनिन इक्विवेलेंट है और आउटपुट क्या है इसका जो है वो हमारा नॉर्टन है। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है और ये नॉर्टन है सर्किट। इसमें देखिए कंडीशन आर आई इज ग्रेटर देन द आर एस और ये आर नॉट इज ग्रेटर देन द आर एल। देखिए ये वाली कंडीशन इसमें यूज कर ली और ये वोल्टेज वाली जब सीरीज कनेक्ट करते हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू सोर्स रेजिस्टेंस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रांस कंडक्टेंस जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, इनफाइनाइट होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस भी क्या होता है ये वेरी हाई होता है, वो क्या होता है इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट ना लिखे वहाँ क्या लिखा होगा वो वेरी हाई लिखा होगा। तो ये आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकल कंडीशन ये है जो ऊपर हमने इस पर मार्क किए। जो हमारा फोर्थ है वो है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो देखिए ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में जो हमारा आइडियल कंडीशन होती है इनपुट और आउटपुट की वो क्या होती है दोनों ही 0 होते हैं या वेरी लो होते हैं। तो एक ही इन पे इनपुट सेक्शन पे क्या होता है ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होता है और आउटपुट पे क्या होता है ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं।
और देखिए कंडीशन क्या है, प्रॉपरली वर्क करनी है। लोड की वैल्यू R0 से ज़्यादा होनी चाहिए और सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू RI से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपर तरीके से एम्पलीफायर वर्क करेगा। तो ये देखिए यहाँ समरी लिखी हुई है जो भी मैंने पढ़ा है। तो आइडियल एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए पैरामीटर्स हैं, ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है, वोल्टेज, करंट, ट्रांसकंडक्टेंस और ये ट्रांस रेजिस्टेंस। तो देखिए आर इनपुट वोल्टेज क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। करंट क्या होता है, जीरो होता है। ट्रांसकंडक्टेंस का वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ट्रांस रेजिस्टेंस का क्या होता है, वो जीरो होता है। आर नोट वोल्टेज जो है एम्पलीफायर होता है उसका क्या होता है, जीरो होता है। और करंट का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो देखिए याद रखने के लिए हम अगर वोल्टेज का याद रख लें एम्पलीफायर के, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। ठीक इसका अपोजिट होता है करंट एम्पलीफायर में, क्या होता है, इसका जो है ये जीरो होता है इनपुट रेजिस्टेंस और ये आउटपुट रेजिस्टेंस। ये यहाँ गया और ये यहाँ पहुँच गया, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक वोल्टेज के अपोजिट होता है करंट एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा होता है वो ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर का वो क्या होता है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। इसका भी आर इनपुट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आर आउटपुट क्या होता है, इनफाइनाइट। सबसे कम किसका होता है, ट्रांस रेजिस्टेंस का, आपको याद रखना है वो जीरो जीरो होता है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आउटपुट बराबर ए वी इंटू वी एस। तो ए वी बराबर हो जाएगा ये वी आउटपुट अपॉन वी एस। ए आई या ए आई होता है ये आई नॉट अपॉन आई एस। जी एम बराबर या ए जी बराबर होता है आई नॉट अपॉन वी एस, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज। और इसी प्रकार आर एम बराबर होता है वी नॉट अपॉन आई एस। ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये ज़्यादातर पूछी जाती है एग्जामों में, किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये कंडीशन पूछी जाती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।